ये आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इसको कहते हैं आवर्त सारणी ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। हिंदी में क्या बोलेंगे? आवर्त सारणी। आप लोग तो ध्यान इधरे है ना। अब लो, अब इस आवर्त सारणी को ध्यान से समझिएगा, यही अभी हम लोगों के बीच चल रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और हिंदी में क्या बोलते हैं? आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी। और इस आवर्त सारणी को दिया था मोसले साहब। कौन दिया था? मोसले के बारे में बताया गया था ना। अब इस आवर्त सारणी को ध्यान से देखिएगा, एक एक करके हम आपको हर एक, क्योंकि ऊपर से नीचे जब आप जाते हैं तो इसको वर्ग कहते हैं। ऊपर से नीचे वाले को क्या कहते हैं? और बाएं से दाएं वाले को आवर्त। ऊपर से नीचे वाले को वर्ग, बाएं से दाएं को आवर्त, ऊपर से नीचे वाले को। बोलिए, अब किधर जा रहे हैं? वर्ग में। किधर जा रहे हैं? वर्ग में। ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तो ऐसे करते करते आप लाइन को संख्या गिनोगे तो टोटल जो है आपको 18 वर्ग मिलेगा। कितना? यानी 18 ग्रुप मिलेगा। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रुप। देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी 18 वर्ग है आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी कितने? 18 है। अब इनके बारे में और थोड़ा सा हम आपको बेहतरीन सा बात बताते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जब इसका वर्गीकरण किया गया, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इलेक्ट्रॉन को सब सेल में भरा जाएगा। किसमें भरा जाएगा? जैसे मान लिया जाए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, आप इसमें इलेक्ट्रॉन को भरे। किसमें? सब सेल में। सबसे पहला सब सेल हमारा क्या होता है? 1s। आप इसमें 1s में भरे, 1 हो गया। हीलियम में भरे, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या कर दिए? 1s2 कर दिए। कार्बन है, कार्बन के पास परमाणु संख्या 6, आप इसमें 6 इलेक्ट्रॉन को भरना चाहे, बोलिए 1s2 2s2 2 पे 2। देखो 2 2 4 2 6। अब इनसे जब इलेक्ट्रॉन को भरे सब सेलों में, तो इनसे हमको ये बात पता चला कुछ ऐसा भी तत्व है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जा रहा, इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा? पी में जा रहा। तो अभी कुल 118 तत्व ज्ञात है ना। कितना? इन 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया गया। ये जो आप देख रहे हो, इन 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया गया। तो जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में गया, एस सब सेल में गया, उसको एक जगह रख दिया। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में गया, देखो 4 प्रकार का सब सेल है, जान लीजिए। सब सेल कितने प्रकार का? एस पी डी एफ बताए थे ना। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं। कौन इलेक्ट्रॉन? अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन। जिस तत्व का, जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में गया, उसको क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक तत्व बोलेंगे। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाएगा, उसको पी ब्लॉक तत्व बोलेंगे। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाएगा, उसको डी ब्लॉक तत्व बोलेंगे। और जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में जाएगा, उसको एफ ब्लॉक तत्व बोलेंगे। यानी कितने ब्लॉक? बोलो कितने ब्लॉक? कौन कौन? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। पूरे 118 तत्वों को हम लोग सिर्फ 4 ही ब्लॉक में बांटे। कितने ब्लॉक में? पूछेगा कितना ब्लॉक? कौन कौन? एसपीडीएफ, 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 एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक बोलो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब कुछ ऐसा तत्व था जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जो जा रहा था, उसको एस सब सेल बोल दिया, एस ब्लॉक बोल दिया। अब आप कहिएगा सर जी इतना ग्रुप क्यों आया है? अब आप ही बताइए, हम आपको नहीं बताए हैं कि एस में या तो अधिकतम 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 होगा, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा। या तो आप ऐसा करते थे, जैसे हाइड्रोजन आया, आप बोल दिए सर जी 1s1। हीलियम आया, सर जी परमाणु संख्या 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s2। क्या आप ऐसा बोले? लिथियम आया, सर जी
1s3 ऐसा करते थे, क्योंकि एस में 3 इलेक्ट्रॉन भैया नहीं अटता है, नहीं भरता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एस में या तो एक होगा या तो से ज्यादा होगा। तो एक वाले को बोल दिए वर्ग एक, एक वाले को क्या बोल दिए। अभी पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, फिर बाद में लिखाऊंगा एक एक करके, पहले समझ जाइए। पहले हम लोग जाल बिछा रहे हैं, जाल बिछेगा तब ना मछली पकड़ेंगे, समझ रहे हैं। गरैया मछली तब ना होगा। तो देखियो, अब ये एस में 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा उसको वर्ग 2 बोल दिए, तो वर्ग 2 बना दिए। अब आप नहीं कह सकते हैं कि सर जी एस ब्लॉक में 2 ही वर्ग पॉसिबल है, 2 ही वर्ग संभव है, एक वर्ग एक, एक वर्ग, एक वर्ग एक और एक। देखिए यही है वर्ग एक, यही है वर्ग, यही दोनों सिर्फ एस ब्लॉक में है। बताओ एस ब्लॉक में कुल कितने वर्ग होंगे। 2 वर्ग होंगे। कौन कौन, वर्ग एक वर्ग दो, वर्ग एक वर्ग दो, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अब इस वर्ग एक को कहते हैं अल्कली मेटल। कौन, मतलब क्षारीय धातु, इसको कहते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। बताइए, अब एस ब्लॉक में पूछेगा कुल तत्व कितना, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हुआ। वर्ग एक में कितना, 7 8 9 10 11 12 13, 13 हुआ। आप तो बोल दिएगा सर जी 13 तत्व, बोलेंगे गलत है, 14 तत्व होता। कहिएगा कौन है, जो हीलियम देख रहे हैं, हीलियम भी इसी का तत्व है। कुल तत्व कितना हो गया, 14। कहिएगा हीलियम जब इसका एस ब्लॉक का तत्व है, वहां क्यों रखा गया, क्योंकि हीलियम का गुण जो है अक्रिय गैस के जैसा है। किसके जैसा है, इसलिए इसको एक ही साथ रखा ही, इसको अक्रिय गैस कहते हैं। वर्ग 18 है, ग्रुप 18 है, नोबल गैस है ये। बोलो एस ब्लॉक का कहानी समझ में आया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोगों ने निकाला, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में गया, तो हमने कहा कि सर जी एस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, और एस में 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा तो ये ग्रुप 1 हो गया, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा तो ग्रुप 2 हो गया। बोलो क्लियर है। अब आइए पी ब्लॉक की बात करते, ध्यान दो, सुनाने है। पी ब्लॉक में कुल तत्व कितना हो सकता, कुल तत्व की बात बोल रहे। एस ब्लॉक समझ में आ गया, पी ब्लॉक समझते हैं। पी ब्लॉक उसको कहेंगे जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाएगा। कौन इलेक्ट्रॉन, बोलो ना भाई, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पी सबसेल में जाएगा। क्या भाई, कहेगा उदाहरण दीजिए सर, दे दें। कार्बन का नाम सुने हो, बोलो 1s2 2s2 2p2, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में गए हो, तो बताओ भैया पी में भैया कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरेगा, 6। पी में भैया 1 भी भर सकता है, 2 भी भर सकता है, 3 भी भर सकता है, 4 भी भर सकता है, 5 भी भर सकता है, 6 भी भर सकता है, 7 भी भर सकता है। 7 नहीं भरेगा, पी में 1 से लेके कहां तक, 6 तक, 1 से लेकर कहां तक। तो बताइए कुल वर्ग कितना, कुल वर्ग कितना बनेगा, 6 बनेगा। देखिए वर्ग 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, ई वाला हो गया पी ब्लॉक। कौन ब्लॉक, इधर वाला एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक है, और ये वाला क्या है, पी ब्लॉक है। हीलियम को छांट देंगे भाई। अब इसमें प्रत्येक में 6 तत्व है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां से यहां तक ऐसे न बोलिएगा, 6 गुना 6 करिएगा कितना तत्व होगा, तत्व हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा, समझ में आ रही बात, बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं ना। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक का फोटो देख लिया, किधर है, राइट साइड। एस ब्लॉक, अब देखो ये एस है वो पी है, बीच में ही हो जाएगा डी ब्लॉक। क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक के बारे में भी समझते हैं, समझ ले, समझते हैं डी ब्लॉक के बारे में। तब हम ट्रिक भी बताएंगे, इसमें याद करने का पूरा ट्रिक है, 1 मिनट में पूरे पीरियोडिक टेबल को आप याद कर सकते हैं। हाँ बताएंगे ना, हे ली ना करे रब से फरिया,
बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। हाँ, बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुनो पार्वती। नेहा पूजा ऐश्वर्या सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टी पियो, फिर कल बाहर आई आंटी। आपका मन है जो मन जोड़ना जोड़ ना जोड़े। थोड़ा मन है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सबसे अच्छा बिहार। आप कहिएगा बाल गंगाधर इंडियन तिलक जेल गए 3 बार, जोड़ दो। कह दो ऐसे कार्तिक श्री गणेश शंकर पार्वती फ्लाइट पकड़े 4 बार। है क्या? अब कहिए हिना नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन है, पकड़िया गया था इसलिए 0। या नहीं तो कहते हैं किसी को कह दिए रे बाबू तो आप ज्यादा हिम्मत छो तो हमारा 0 रन पर आउट करके देखो। हाँ है नहीं अगर हिम्मत करो 0 रन पर आउट। 0 मतलब बैलेंस 0। तो बहुत तरह। अब यहाँ पर कहेंगे एगो लड़की को कहते हैं, देखिए क्या, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ये ट्रिक तब बना, ये ट्रिक तब बना जब एक लड़का लड़की को गली में, जब वहाँ कोचिंग था ना, तो वहाँ का एगो बगल में गलिया था। उस गली का नाम अभी भी है मिलन बिंदु, मिलन गली। उसमें 6 बजे के बाद देखिएगा लड़का लड़की अक्सर उस गली में मिलता है, जिसका सेटिंग रहता है। अरे वो जो वहाँ जो कोचिंग था, हाँ ऐसे ही ये गली में कोई एगो पार्टनर लड़की से मिलते हुए देख लिया। अब उसको लॉज पे जाके खूब चिढ़ाए, कौन थी नहीं थी, बहुत बात तो पूछने लगता है ना पार्टनर साहब। तो वही फोन लगाया और गुस्सा में कहता वही, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। जानू मानू तो चलते ना रहता है। अब कहता है, दूसरा कहता है, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। हाँ, चांदनी पुकार रही है। यहाँ पर है लेंथेनम है, यहाँ पर है एक्टिनम। ठीक है, तो इधर हफ्ता से हम लोग कॉन्सेप्ट जो रहे हैं, लड़कियों वाला है, लेकिन वो बताएंगे जब ये पढ़ाएंगे तब। लेकिन अभी तत्काल के लिए देखो होता है ला हफ्ता। ठीक है, वरना रे ओस में इधर पिटाई और होगी। पता हफ्ता ला, उस समय ये कुहासा महीना, ठंडी महीना में ट्रिक जोड़े थे। कुहासा महीना में पड़ोसी पड़ोसी को नहीं दिखता है रोड पे। ठीक है, कहता ओस, ओस मैंने कुहासा होता है, कहता है कि जल्दी दो हफ्ता नहीं तो एकदम पिटाई और होगा। यहाँ से कहते हैं एसी, ऐसे एसी की रूफ, रूफ मैंने छत पर दब सगे भाई, हंस मत 10 रोग उगेंगे। हाँ, यहाँ पर कहते हैं सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, क्यों गुदगुदाई तब दिल हुआ, अरे तुम पर यूं ही लुट गए। समझा? एक पर एक है? इसमें इसको ऐसे है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, क्यों गुदगुदाई तब दिल हुआ, अरे तुम पर यूं ही लुट गए। क्या है? तो एक पर एक ट्रिक है इसको याद करने का, जितना आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको बता रहे थे इसका वर्गीकरण कैसे किया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। किसके आधार पर? अब इसको अगर हम मिटा दे तो चलेगा? ध्यान में आ गया ना कैसे पीरियोडिक टेबल है? बनाएंगे तो देखिए बनाएंगे कैसे, देख लीजिए। इधर वाला तो आप जानिए रहे 2 वर्ग होगा, एक वर्ग 1 है तो इधर वर्ग 2 होगा। बोलो हाँ, बोलो ना। पहला में 7 गो तत्व होगा, 1 2 3 4 5 6 1 7। क्लियर है? दूसरा वाला में कितना तत्व? 6। अब यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, 1 2 3, इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो ऐसे जाके आगे जाके ऐसे में कितना है? 4 गो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया ना। इसमें यहाँ से यहाँ तक 10 गो वर्ग होगा, क्योंकि ये डी ब्लॉक का तत्व है। और डी में भैया 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। D1 वाले को एक साथ रख दिए, D2 वाले को एक साथ रख दिए, D3 वाले को एक साथ, D4 वाले को, इसी तरह का आपका कितना बन गया? 10 गो।
यहाँ पर 10 को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे बनना है? इधर वाला होता पी, इसको बढ़ा दो, ठीक है। इसके सामने जाएगा ये दूसरा पहला वाला को छोड़ के इसके सामने, मतलब इसके सामने थोड़ा और छोटा, कहाँ आएगा, ठीक है। इसके ऊपर 2 गो है ना, यहाँ से देखो ना 2, बाद बाकी इसमें 6 गो, 1 2 4, ऊपर में है, यहाँ पे हीलियम को रख, बन गया। आवर्त सारणी बनाने में टेंशन क्या है, कि नहीं भी रहेगा ना, पूरे 3 मिनट के अंदर आवर्त सारणी बना के, बाय ट्रिक नहीं, एक ऐसा ट्रिक बनाए हैं। एगो बेबी है, 2 गो दोस्त है, कान्हा मंगलू, ठीक है, इस पर जोड़े हैं, अब बता दिए देते हैं। कान्हा मंगलू 2 गो दोस्त है, और बेबी को लेके चलता है घुमाने छुट्टी में, तो उस पर ट्रिक जोड़े हैं, लेके बेबी को साथ निकला कान्हा मंगलू, हाँ, मौज जोरदार करने फरारी में, फरारी एगो गाड़ी है, हाँ, के बाद पकड़ हाथ और कमर, पूरा एकदम बढ़िया बढ़िया ट्रिक जोड़े हैं। आजकल के जनरेशन के बच्चा को देखते हुए, जो पहले जोड़ते थे, पहले बताते थे ना, ओ सर मजा नहीं आया, इसी को ऐसे जोड़ते थे, हाँ, शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहा को निगल कर जिंदा हूँ। सर क्या बात बोले, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? हम बोले इतना मेरे में इतना शक्ति है कि हम लोहा को निगल गए फिर भी क्या है, जिंदा है। तो नहीं मजा आया, चलिए अच्छा मजा वाला चीज खोजिए, ठीक है। अब इसको जोड़ते थे, ये जरा नंदू मोहन टिंकू रुके रहो पढ़ेंगे और कोरे, पता रुको नहीं तो पढ़ेंगे और कोरे। ओ सर मजा नहीं आया। जब हम ये जोड़े वीडियो में वायरल हो गया है कि शॉर्ट में जो हम जोड़े थे, ये बात यही जो बताए, सुनो तुम, वही वाला, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, वाह एकदम ट्रेंडिंग हो गया कि ये जिंदगी नहीं मोहब्बत, यही सब बच्चा को आजकल चाहिए। बोलो इसको अगर हम मिटा दे तो आवर्त सारणी बना लीजिएगा, बताओ तो इधर वाला कितना बनेगा, 7 को घर बना लीजिए, काय गो, देखिए बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 हुआ, एक 7, 7 बन गया। दूसरा वाला कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 6, कितना से 6, बोलो बोलो, 1 2 3 4 5 6, तक हो गया। अभी एलिमेंट भरने नहीं सिखाना, अभी आवर्त सारणी बनाने सिखाना। उसके बाद आपको तीसरा को छोड़, एक करो, 1 2 3, 3 को छोड़ के यहां से ऐसे खींच दो, 10 गो वर्ग इसमें बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सा बराबर कर रहेगा तो क्या, 1 2 4 5 8 9, 10 हुआ। अब फिर इसको यहाँ ऊपर दो दो लाइनें, इसको ऐसे खींचते रहो, ठीक है, 6 को इधर, 1 2 3 4 5 6 खींच दिया। इसके ऊपर 2 को घर के लिए खींच दो, हो गया ना। यहाँ पर एगो हीलियम का जगह रख दो, क्या रख दो, हीलियम का। अब इसमें 4 कॉलम, देखो इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, देखिए हो गया। इधर वाला रुको, नीचे वाला, इधर एस वाला, इधर पी वाला, इधर डी वाला। अब इसको गिनती करोगे ना, देख लो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, 18 वर्ग बन गया ना, 18 वर्ग बन गया ना। अब आवर्त के बारे में बोलेगा, आवर्त इन्हें से इन्हें जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को आवर्त बन गया ना। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें वर्ग यानी ग्रुप 18, पीरियड यानी आवर्त 7। अब नीचे वाला अगर आप बनाइएगा तो यहां से यहां तक 14 गो तत्व चाहिए, इतना 2 गो भाग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये एक्टिनम है, लेंथेनम है,
एक्टिनम है, इसमें भी 14 तत्व है, इसमें 14, 28 तत्व है, ये एफ ब्लॉक हो गया। कौन ब्लॉक हो गया? अभी हम एलिमेंट गिनने बताएं क्या? बताओ, इसको अगर हम मिटा दें, मिटा दिए, इधर में कौन एस ब्लॉक, इधर में कौन पी ब्लॉक, बीच में कौन डी ब्लॉक, क्लियर है? नीचे में कौन एफ ब्लॉक। पोजीशन समझ में आ गया? कौन कहाँ है? इधर वाला, इधर वाला, बीच में, नीचे में, क्लियर है? अब बना लोगे? नहीं बन जाएगा। अब कोई आपसे पूछेगा भैया एस ब्लॉक का ऑपरेशन करो, हाँ ऑपरेशन मतलब एस ब्लॉक का एक्सप्लेनेशन करो, पूरा व्याख्या करो। आप कहिएगा सर जी एस सबसेल होता है, एस सबसेल के बारे में पहले जानिए। एस सबसेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, कितना इलेक्ट्रॉन? तो एस सबसेल में चूंकि एस ब्लॉक तत्व का ऑपरेशन हो रहा है, एस ब्लॉक तत्व के बारे में जान रहे हैं, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाएगा। एस सबसेल में या तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। एक S1 वाला का एक ग्रुप बना दिए, जिसको हम लोग वर्ग 1 कहे, ग्रुप 1 कहे। S2 वाला का एक वर्ग बना दिए, जिसको हम लोग वर्ग 2 यानी अल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु के, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु। सर इसका एस ब्लॉक का जो अगर कोई विन्यास आपसे कोई पूछेगा तो ये हो सकता है NS1 से 2, एस में 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, 1 - 2 नहीं है, ये 1 से 2 है, यहाँ n लगा दिए। लो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर पी ब्लॉक के बारे में बोलेगा, बेसिक बात, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाना चाहिए। पी में भैया P1 भी होगा, P2 भी होगा, P3 भी होगा, P4 भी होगा, P5 भी होगा, P6 भी होगा, होगा ना? बोलिए हाँ है ना? यानी इसमें कुल कितना वर्ग हो गया? 6। कुल तत्व कितना? 36। एक में 6 तत्व था ना, 36। यानी हुआ ये 118 तत्व जो था आपका, इन 118 तत्वों में से भैया हम लोग सबको वर्गीकरण किए 4 भागों में, क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। क्या निकाले? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी ऐसा विन्यास निकालिए जो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आधारित था। तो हमने देखा कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए भैया, कुछ तत्व ऐसे हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस सब सेल में इंटर कर रहा था। कुछ सम एलिमेंट्स का ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में इंटर कर रहा था। सम एलिमेंट का जो है डी में जा रहा है, सम का क्या जा रहा है? एफ में जा रहा है। बात ये आ गया था, एफ में जा रहा। तो हमने कहा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबसेल में इंटर करेगा तो उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में जाएगा भैया, पी ब्लॉक इसको कहा जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद हमने ये कहा था कि सर एस का कैपेसिटी है 1 या 2 रखने का, बोलिए हाँ या ना? तो S1 हो गया, S2 हो गया, तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1, S में 1 से 2, यहाँ n लगा दो तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो। पी में भैया कॉन्फ़िगरेशन देखो भैया, एस वाला तो पूरा फिल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी में ना घटना होगा, पी में 1 से 6 तक जाएगा। आज कहाँ तक जाएगा? अब इसी को S1 वाले को सारे एलिमेंट को एक जगह रख के एक ग्रुप बना दिया, जिसको वर्ग 1 कहा गया, ग्रुप 1 कहा गया, S2 वाले को ग्रुप 2 कहा गया। समझ में आया बात? बोलो ना। पूरा पीरियोडिक टेबल की कहानी समझे, कैसे हम लोग वर्गीकरण करेंगे, कैसे बांटेंगे? है टाइम तो हो गया, आज यहीं तक रहने। कल हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पूरा समझ में आ गया ना? पीरियोडिक टेबल बना लोगे ना? बोर्ड पर बुलावे किसी को? आओ ना, प्रैक्टिस होगा। आओ तो, यही हाल होता है। जो नहीं बुलाएंगे किसी को।